सदाबहार अभिनेत्री रेखा की खूबसूरती के उदाहरण लोग आज भी देते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि वो इस उम्र में भी अपनी खूबसूरती का इतना ध्यान कैसे रखती हैं। हालांकि रेखा आज अपने साथ एक रहस्य लेकर चलती हैं, जिसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक है और वो राज है उनके मांग का सिंदूर। आज भी रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं, ये किसी को भी नहीं पता और ना ही रेखा इस पर स्पष्ट तरीके से कुछ भी बताती हैं। जब भी रेखा किसी फंक्शन या पार्टी में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंचती हैं, तो हर किसी के मन में बस यही सवाल होता है कि रेखा अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर लगा रही हैं। आपको बता दें कि रेखा का अमिताभ बच्चन से क्या रिश्ता रहा है, ये किसी से नहीं छुपा। एक वक्त था जब रेखा अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती थी। साल 1980 में रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि अमिताभ जमाने के सामने कम से कम इस रिश्ते के बारे में बात करें। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और एक दिन रेखा ने अपने एक अंदाज से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। साल 1980 में ही ऋषि कपूर और नीता सिंह की शादी थी। आमतौर पर शादी में लोगों की नजर दूल्हा और दुल्हन पर ही रहती है, लेकिन जैसे ही रेखा इस फंक्शन में आई तो हर किसी की नजरें सिर्फ उनकी तरफ ही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी शादीशुदा महिला की तरह रेखा उस दिन मांग में सिंदूर भरकर आई थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को हैरानी से देख रहा था। उसी समारोह में दबी जुबान में बातें होने लगी कि क्या रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली। उसी रात की तस्वीरें कई मैगजीन्स में भी छपी, लेकिन रेखा ने कभी भी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला। बॉलीवुड सूत्रों की माने तो रेखा अपने उस प्यार के नाम का सिंदूर लगाती हैं, जिसके लिए वो पिछले 35 सालों से तड़प रही हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रेखा सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। रेखा को ना तो कभी पिता का प्यार मिला और ना ही प्यार मिला जिसको उन्होंने हमेशा चाहा। रेखा ने जब भी दिल लगाया, हमेशा उनका दिल टूटा और भरोसा ही टूटा। रेखा का यूं तो सबसे चर्चित अफेयर अमिताभ बच्चन के साथ रहा, लेकिन उनके जीवन में कई प्यार आए और कई गए, लेकिन उनका सहारा कोई न बन सका। रेखा के साथ संजय के अफेयर की खबरें भी सामने आई थी। बता दें कि जिसका जिक्र रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी किया गया है। इस किताब को यासिर उस्मान ने लिखा है। किताब लॉन्च होने के बाद ये खबर वायरल हुई थी कि रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती हैं। इस खबर के सामने आने के बाद यासिर उस्मान ने खुद सामने आकर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि ये सारी खबरें गलत हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन 3 महीने बाद ही उनकी ये शादी टूट गई। दोनों ने तलाक ले लिया और कुछ दिनों बाद ही मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में चौंकाने वाली बात ये रही कि मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगाई थी। रेखा पिछले कई सालों में अपना बांद्रा वाले घर में अकेले रह रही हैं। रेखा की निजी जिंदगी को उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरहाना के अलावा कोई नहीं जानता। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।